बेटी और बुआ। 5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फ़ोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल सुधा आ रही है, अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है, समधी भी साथ आएंगे। शशि, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस सुधा को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? शशि गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ी। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है। घर में 2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को, करने दो उसे अपना काम। अभी सुधा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसने लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आओ भगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजाजी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से से शशि बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर कर ले जाती है वो अलग। आपको समझाना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। शशि ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ, चाहूँ तो पूरा सुधा को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब शशि अपनी आवाज़ धीमे करते हुए बोला, मैं कहा कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर ही आती। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसलिए उन्होंने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह सुधा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी।
हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर शशि अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है। आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहे तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, हमारी इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना और अपना ख्याल रखना। मुझे सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।